नमस्कार साथियों आज क्लास 10th के लिए और क्लास 12th बोर्ड के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एमपी बोर्ड ने डिसाइड किया है कि क्लास 10th के जो 2021 के जो एग्ज़ाम हैं वो नहीं होंगे और क्लास 12th के 2021 में जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं वो होंगे, कुछ समय बाद होंगे लेकिन होंगे ज़रूर। ये आदेश प्राप्त हुआ है 14/5/2021, बहुत लेटेस्ट ऑर्डर है ये। और इस ऑर्डर में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपके सारे जो हैं डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आज इस ऑर्डर से। 14/5/2021 का है, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का आदेश है और ये प्रेस विज्ञप्ति द्वारा ये ज्ञात हुआ है। अब क्या क्या चीज़ें हैं आज इस आदेश में? इस आदेश में ये बताया गया है कि जो क्लास 10th की कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 2021 की नहीं होगी, कैसे रिज़ल्ट बनेगा, क्या होगा, किस तरीके से आपका रिज़ल्ट होगा, वो सारी चीज़ें बताई गई है। और क्लास 12th की जो एग्ज़ाम है वो होगी, थोड़े टाइम बाद होगी, जब स्थिति नॉर्मल हो जाएगी तब होगी। तो कक्षा 12वीं के बच्चों को तैयारी प्रिपरेशन अपनी जारी रखना चाहिए, क्योंकि कक्षा 12वीं के रिज़ल्ट के आधार पर कई यूनिवर्सिटीज़ में, कई विश्वविद्यालय में एडमिशन्स होते हैं अलग अलग कोर्सेज़ के लिए, इसलिए उनका एग्ज़ाम लेना अनिवार्य होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है आज के इस ऑर्डर में कि कोरोना संक्रमण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी जो भी है, व्यावसायिक डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षाएं मंडल के पत्र क्रमांक जो भी हैं, दिनांक 14/4/2021 14/4/2021 को एक आदेश आया था, जस्ट एक महीने बाद फिर अपने को आज एक आदेश मिल गया। 14/4/2021 का जो आदेश था उसमें क्या कहा गया था कि 1 माह के लिए स्थगित किए जाने संबंधी आदेश प्रसारित किए गए थे 14/4/2021 के अनुसार। अब क्या हुआ, राज्य में लोक स्वास्थ्य एवं लोकहित में नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु एवं परीक्षा केंद्रों, विद्यालयों में एक स्थान पर विद्यार्थियों के समूह में एकत्रित उपस्थित होने के परिणाम स्वरूप उक्त संक्रमण के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उद्देश्य से एवं छात्र हित में वर्तमान परिस्थिति की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 का आयोजन नहीं किए जाने का निर्णय लिया जाता है। ओके, क्लियर हो गया? मतलब हाई स्कूल परीक्षा कक्षा 10वीं की परीक्षा 2021 का आयोजन नहीं किए जाने का निर्णय लिया जाता है। मतलब जो कक्षा 10वीं के जो बच्चे हैं, 10th के जो स्टूडेंट थे, उनको काफ़ी कंफ्यूज हो रहा था कि हमारा क्या होगा, एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, ये सारा द्वंद्व चल रहा था। तो अब आपको फिक्र नहीं करना है, आपकी जो परीक्षाएं नहीं होगी, रिज़ल्ट जो है वो किस तरीके से बनेगा वो भी, उसका भी एक आदेश है साथ के साथ में। समझ में आ गया? वर्तमान परिस्थिति की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, है ना, छात्र हित में और वर्तमान परिस्थिति की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए हाई स्कूल परीक्षा 2021 का आयोजन नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया है। अब इम्पोर्टेंट बात आई क्लास 12th के बच्चों के लिए, कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए। हायर सेकेंडरी जो भी है, हायर सेकेंडरी में व्यावसायिक हैं, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर छात्रों को विश्वविद्यालयों एवं अन्य उच्च अध्ययन की संस्थाओं में प्रवेश दिया जाता है। मतलब कक्षा 12वीं में जो आपके जो परसेंटेज बनते हैं उसके आधार पर क्या है, विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज जो भी होते हैं, उच्च अध्ययन की संस्थाओं में प्रवेश दिया जाता है। कोरोना संक्रमण की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए इन कक्षाओं की सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षाएं आगामी आदेश तक स्थगित की गई है। कक्षा 12वीं की जो मालूम हो गई सभी बच्चों को कि प्रायोगिक परीक्षा भी अभी स्थगित कर दी और सैद्धांतिक भी कर दी, दोनों स्थगित है। कोरोना संक्रमण के सामान्य होने की स्थिति में क्या होगा, कोरोना संक्रमण सामान्य होने की स्थिति में परीक्षा आयोजन की सूचना 20 दिवस पूर्व दी जाएगी। मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, टीके वगैरह लग जाएंगे, स्थिति सामान्य होगी और उस कंडीशन में परीक्षा आयोजन की सूचना 20 दिवस पूर्व दी जाएगी। मतलब 20 दिन पहले आपका टाइम टेबल डाल दिया जाएगा, तो आपको 20 दिन का मौका मिलेगा उस टाइम पर। तो 20 दिन का मौका बहुत कम होता है। अगर बच्चे बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दें तो हो सकता है कि उस टाइम पे 20 दिन बहुत कम पड़े। इसलिए आप जो है तैयारी करते रहें, आपको अच्छे परसेंटेज बनाने हैं तो आपको तैयारी करना चाहिए। 20 दिवस पूर्व दी जाएगी, है ना। तो ये तो हो गया कि 12th की जो एग्ज़ाम है वो होगी ही होगी, गवर्नमेंट लेगी ही लेगी। कोरोना संक्रमण सामान्य होने की स्थिति में परीक्षा आयोजन की सूचना 20 दिवस पूर्व दी जाएगी। ठीक है, अभी स्थगित है लेकिन परीक्षा होगी।
परीक्षा का आयोजन होगा कक्षा 12वीं के लिए। हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 का आयोजन नहीं किए जाने के फलस्वरूप नियमित एवं स्वाध्यायी, सभी को मज़ा आ गया भैया, नियमित को भी मज़ा आ गया और स्वाध्याय को भी मज़ा आ गया। नियमित एवं स्वाध्याय मतलब जिसने कभी पास नहीं हुआ, जिसने FTC पर फॉर्म डाल दिया, वो कक्षा 10वीं पास होके निकल जाएगा इस बार। ये इन्जॉय है, बहुत बढ़िया, किस्मत वाले बच्चे। स्वाध्याय छात्रों के परीक्षा परिणाम तैयार किए जाने संबंधी परिपत्र की प्रति व्यापक प्रसार हेतु संलग्न प्रेषित है। संलग्न उपरोक्त ये जो है एक और परिपत्र दे रखा है, एक और लेटर दे रखा है। इस लेटर में वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि किस तरीके से आपका जो है ये जो होगा, किस तरीके से रिजल्ट बनेगा, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। ओके, ये सारी चीज़ें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप जो है इस आदेश को पढ़ लीजिएगा। नियमित परीक्षार्थी यदि आदे ये चीज़ें लिखी हुई है, कैसे क्या रिजल्ट बनेगा नियमित परीक्षार्थियों हेतु, ये सारी चीज़ें, ये सभी चीज़ें मैं पढ़ूंगा नहीं, वैसे आप खुद पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ते जाइएगा कैसे रिजल्ट बनेगा। बड़ा मज़ा आ गया है ना। ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, विषयवार किस तरीके से आपकी परीक्षा होगी, कैसे रिजल्ट बनेगा, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। सारा कुछ इसमें समझा रखा है। स्वाध्याय परीक्षार्थियों हेतु बहुत बढ़िया बात है। अब स्वाध्याय के लिए तो प्री बोर्ड, अर्धवार्षिक वगैरह टेस्ट वगैरह कुछ नहीं होते हैं, तो उनके लिए क्या कर दिया कि भैया 33% अंक फिक्स कर दिए। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने कर दिए? 33% से स्वाध्याय जो प्राइवेट बैठे हैं वो पास हो जाएंगे और उनको अंक सूची जारी कर दी जाएगी। ठीक है। और यदि कोई नियमित या स्वाध्याय परीक्षार्थी अपने अंकों से असंतुष्ट हैं तो भविष्य में आयोजित परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा, जब भी जो नेक्स्ट ईयर होगी उसमें इसके संबंध में मंडल द्वारा भविष्य की नीति तय की जाएगी। इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले छात्रों को पूर्व वर्षानुसार बेस्ट ऑफ 5 पद्धति का लाभ देते हुए अंक सूचियों में केवल श्रेणी अंकित की जाएगी। किंतु इस वर्ष हाई स्कूल की प्राइमरी सूची, एक और चीज़ है, इस वर्ष जो है क्या है, मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगी। हर साल जो मेरिट लिस्ट जारी होती है ना कि वहाँ के बच्चे टॉपर रहे, उस जिले के, वहाँ से उसने टॉप किया, वो चीज़ नहीं होगी इस बार। ठीक है। तो उपरोक्त नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए हाई स्कूल परीक्षा 2021 की आंतरिक मूल्यांकन एवं प्रायोगिक परीक्षा की OMR शीट्स में अंक भरकर मंडल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार OMR शीट्स के शील्ड लिफाफे दिनांक 30 मई 2021 तक जिले के समन्वय संस्था में अनिवार्यतः जमा करें। तो ये सारी चीज़ें हो गई है। ये तो स्कूल का काम है, जो भी है शालाओं का काम है, और ये जो है पूरा ऑर्डर है। एक और ऑर्डर ये रहा। तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी। कुल मिला के आज के जो इस वीडियो का जो उद्देश्य ये था, वैसे आप सभी के पास में, बच्चों के पास में ये सारी चीज़ें व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो जाती है, व्हाट्सएप पे आ जाती हैं। अब पूरा पढ़ने में तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो मेन इसका आज के वीडियो का यही है, उद्देश्य यही है कि जो प्रेस विज्ञप्ति निकली है इसमें कक्षा 10वीं की जो परीक्षाएं जो हैं, कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 2021 का आयोजन नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया है, और कक्षा 12वीं की जो परीक्षा है वो सामान्य स्थिति होने पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 20 दिवस पूर्व इसकी सूचना दी जाएगी। तो मेन बात ये है, बाकी किसी को कुछ टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सभी को जो है, सभी बच्चों को अगर विस्तृत में सारी चीज़ें देखना हो तो वो सारा आदेश पढ़ सकते हो। सभी को व्हाट्सएप वगैरह पे मिल जाएगा, MPBSC की साइट पर भी शायद अपलोड हो जाएगा ये वाला आदेश। तो बच्चों सभी को बधाई, कांग्रेचुलेशन। जो 10वीं में बच्चे ने जो एग्ज़ाम देने वाले थे उनका तो रिज़ल्ट आ ही जाएगा। तो कक्षा 11वीं की तैयारी करें, और कक्षा 11वीं में हो सके तो अच्छे सब्जेक्ट लें, मैथ्स, साइंस मैथ्स ले, और अच्छी तरह से अब जो है अपना फ्यूचर बनाएं, अच्छी पढ़ाई करें। टेक्नोलॉजी के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, समय के साथ जो है चलना पड़ेगा आपको। अगर टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जुड़े, हो सकता है कि इस बार जो है ऑफलाइन क्लासें वापस वही कंडीशन हो। समय जब तक ये जो है सामान्य स्थिति नहीं हो तब तक ऑफलाइन क्लासें नहीं लग पाएगी। तो ऑनलाइन से कैसे पढ़ाई करना, कैसे समय का सदुपयोग करना, कैसे क्या नोट्स बनाना, कैसे किताबों से पढ़ना, कैसे मोबाइल से पढ़ना, कैसे यूट्यूब से पढ़ना, ये सब आपको जो है इनमें सभी में आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, तभी जाके आप जो है आगे जाके सफल हो पाओगे। और कक्षा 12वीं के बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि कक्षा 12वीं के बच्चे अपनी तैयारी सतत लगातार जारी रखें।
परीक्षाएं होगी और सिस्टमेटिक तरीके से जो नोट्स बना रखे उनका रिवीजन करते रहें। रिवीजन मस्ट है, नो रिवीजन नो डिवीज़न। तो रिवीजन करते रहें बच्चे सभी कक्षा 12वीं के, ताकि उनको उस टाइम पर जब एग्ज़ाम हो तब भूले भटके नहीं और अच्छे से याद रहे। ओके साथियों, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।